बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। जो तहरीक अगस्त में शुरू होती है वो अप्रैल तक जाती है, मार्च और अप्रैल तक। तो ये 8 महीने 7 महीने बड़े मुश्किल होने वाले हुकूमत के लिए, हुकूमत को लग पता जाएगा। अब जरा देखें जमात इस्लामी के मुतालबात क्या थे और मंजूर कितने हुए, इसके बारे में मैं आपको, बल्कि हम लिखा हुआ भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपके सामने आ जाए कि एक्चुअली जमात इस्लामी ने क्या कहा था और लोगों को क्या कहकर लेकर गए थे और जमात इस्लामी ने हासिल क्या किया है। तकारीर में कुछ और चीज़ें भी थी, यानी वो कहते थे कि 1300 सीसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो एक्चुअली 10 मुतालबात 10 जमात इस्लामी ने पेश किए थे, हुकूमत के सामने रखे थे कि इन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ज़रा मुतालबात आप देख लें, फिर बताता हूँ उनमें कितने मंजूर हुए हैं। नंबर 1, हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देगी। यानी जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उनका बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। आधा बिजली का बिल उन्हें मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। क्या ये शर्त मंजूर की गई? तो जवाब है नहीं। दूसरी शर्त, हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर देगी और कीमतों में इजाफा वापस ले लेगी, यानी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया और पेट्रोलियम लेवी पे जो पेट्रोलियम की लेवी जो है ख़त्म हो गई? तो जवाब है नहीं। नंबर 3, जो लोग खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरत की चीज़ें बाजार से ख़रीदते हैं उनकी कीमतों में फिल फौर 20% तक कमी लाई जाएगी। क्या ये हुआ? तो जवाब है नहीं। नंबर 4, स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरन ख़त्म किए जाएंगे। बच्चे पढ़ते हैं ना, कागज़, पेंसिल, पेन, बाकी चीज़ें, स्टेशनरी जो तालीम से मुताल्लिक चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। और ये टैक्स जो लगा है ये IMF ने लगवाया टैक्स। हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले IMF को कहा था ये टैक्स ख़त्म कर दें और हमें मौका दे दें, ये टैक्स के साथ हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो IMF ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था, लिहाजा ये टैक्स पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। जमात इस्लामी का ये वाला मुतालबा भी मंजूर नहीं हुआ। 5वां मुतालबा, हुकूमती अखराजात कम किए जाए और गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। अभी जो इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को जो अपने मनपसंद है उनको कैसे कैसे बोनस दिए, उनकी खबरें मैं आपको पढ़ के सुना रहा था थोड़े दिन पहले। मैं आपको बता रहा था कि जरदारी साहब ने ऐवान सदर का खर्चा बढ़ा दिया है, वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ा दिया है, वजीर आला ने वजीर आला हाउस का खर्चा बढ़ा दिया है। इनके लोग गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, स्पीकर के लिए नई गाड़ी 10 करोड़ रुपए की वीगो डाले बहुत सारे साथ आ रहे हैं। तो खर्चा तो ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, कम कहाँ कर रहे हैं। तो इन्होंने खर्चा इतना बढ़ा लिया है, क्या वो 35% कट लगा? तो जवाब है नहीं। नंबर 6, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। क्या IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं हुए। क्या डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म हो गया? तो जवाब है नहीं हुआ। 7वां मुतालबा, IPPs के साथ किए गए मुआहदों का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। हाँ, इस मुतालबे में हुकूमत ने वादा किया कि हम ये करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ इस पे। और ये मुआहदे जो ख़त्म हो जाएंगे वही ख़त्म हो जाएंगे और कुछ को जो है वो कोई ना कोई रिलीफ दे के बीच में से निकाल देंगे, लेकिन ये मामला भी ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नंबर 8, ज़राअत और सनत पर जो नाजायज़ टैक्सेस लगे हुए हैं उनको 50% कम किया जाए। क्या ज़राअत और सनत के ऊपर लगे हुए टैक्सेस को 50% तक कम किया गया? तो जवाब है जी कि नहीं किया गया, ये मुतालबा भी नहीं माना गया। 9वां मुतालबा, सनत, तजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले। नौजवान तो नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। जितना रश फॉरेन ऑफिस के बाहर लगा हुआ उतना तो कहीं पे भी नहीं है। एम्बेसियों के बाहर रश लगे हुए हैं। नौजवान, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी बाहर जाना चाहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है लेबर करवा लो, मैं भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। इस मुल्क में नौजवान रहने नहीं चाहते। 70% तालिब इल्म चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाए। और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद 94% के बारे में क्लेम किया गया था थोड़ा अर्सा पहले एक सर्वे में कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के हमेशा के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। अब ये तो पाकिस्तान की हालत है। और क्या सनत और तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा या इसके हवाले से कोई पॉलिसी है? सनतें लगातार नीचे जा रही हैं, तजारत पाकिस्तान कैसे करेगा? तजारत हो नहीं पा रही, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और सरमायाकारी कैसे ठीक होगी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ठीक होगी, वो तो कानून की हुक्मरानी के साथ ठीक होगी, वो तो रूल ऑफ लॉ के साथ ठीक होगी, और वो चीज़ें पाकिस्तान में है नहीं। नंबर 10, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म किया जाए। क्या किया गया? नहीं किया गया। मुराद याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। क्या लाया गया? नहीं लाया गया।
तो अभी तक तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जिन शराइत के ऊपर ये ख़त्म हुआ एहतजाज या धरना, ज़रा आप ये देख लीजिए कि मांगा क्या जमात इस्लामी ने और उन्हें मिला क्या है। कुछ वादे मिले हैं, या ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में जा रही है, इलेक्शन में जाने से पहले एक मंशूर जो लिखा जाता है ना, जिसपे आमतौर पे अमल दरामद नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए होता है, एक स्टंट के तौर पे होता है। तो वो जो एक मंशूर लिखा जाता है, उस टाइप की एक चीज़ इनके हवाले कर दी गई है कि जनाब अब आप घर जाएं। वो छनकना दे के नहीं भेज देते किसी को, जाओ खेलो जाके इससे। और जमात इस्लामी के साथ वो वाला गेम कर दिया। अब एमन वली खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है, फवाद चौधरी साहब है, वो पहले कह रहे थे और बहुत सारे लोग वो कह रहे थे कि जमात इस्लामी को बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। जमात इस्लामी को अकेले काम करने का जो शौक चढ़ा है, उसकी वजह से जमात इस्लामी का कोई एक मूव भी कामयाब नहीं हो पा रहा, बल्कि उनके लिए परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। ये उन्होंने एक स्टंट किया था पॉलिटिकल, ऐसा लगता है। और जो मुतालबात उनके थे, मैंने पहले दिन कहा था कि या तो ये हुकूमत घर जाएगी या जमात इस्लामी नाकाम होकर वापस जाएगी, क्योंकि ये मुतालबात मानना हुकूमत के बस की बात नहीं है। अच्छा जी, धरना खत्म करने पर मुआहिदा जो तय पाया, उसकी कॉपी मंजर आम पे आ गई है। और मुआहिदे में कहा गया कि रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा, पता नहीं कब। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा, पता नहीं कब। जिस दिन धरना खत्म हुआ है उस दिन 2.5 रुपए से ज्यादा बिजली का यूनिट फिर बढ़ गया है। यानी बिजली की कीमत कम करने के ऊपर धरना सबसे मेन पॉइंट था इनका, कि बिजली की कीमत हम कम करवाएंगे। और जिस दिन इनका धरना खत्म हुआ, वो इस खबर के साथ खत्म हुआ कि आज 2.5 रुपए से ज्यादा बिजली का फी यूनिट दोबारा हुकूमत ने बढ़ा दिया है। ये तो हो गया। मुआहदे के मुताबिक बड़े जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मुआहदे में तय पाया कि आईपीपीज़ के मुआहदों पर मुकम्मल नज़रसानी की जाएगी। आईपीपीज़ के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 11 माह में काम मुकम्मल करेगी। मुआहदे के मुताबिक सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को 1300 सीसी तक महदूद किया जाएगा। अभी गाड़ियां लेके दी हैं, 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके दी स्पीकर के लिए, खबर आई हुई थी। सबकी गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं। 1800 सीसी तो ये कम से कम इस्तेमाल करते हैं, आप 1300 सीसी की बात कर रहे हैं। ये तो 6-6 हज़ार सीसी गाड़ियां, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके तो घर की सब्जी 1300 सीसी की गाड़ी में नहीं आती। ये जमात इस्लामी वाले कहां से ख्वाब देख रहे हैं। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। वादे रहे जमात इस्लामी का धरना 2 हफ्ते तक जारी रहा। और मोहसिन नकवी ने, अता तारड़ ने इनके साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म तो इनको मिला भी नहीं। तो इस तरह जमात इस्लामी का जो है वो धरना खत्म हो गया और सारे हंसी खुशी रहने लगे। जमात इस्लामी के धरने से फ़र्क क्या पड़ा, गौर कीजिएगा। जमात इस्लामी निकली, आई, आकर बैठी, धरना दिया, मुज़ाकरात किए, वापस चली गई। जमात इस्लामी के आने वाले दिन से एक दिन पहले, यानी 25 जुलाई से, आज की तारीख है जी 9 अगस्त, 25 जुलाई को जैसा पाकिस्तान था, क्या 9 अगस्त को उससे बेहतर पाकिस्तान है? मेरा सवाल है आपसे। 2 हफ्ते से ज़्यादा का धरना दिया ना इन्होंने, उसमें कुछ तो अचीव किया होगा ना, कुछ तो वो क्लेम कर सकते हैं कि जी ये वाली चीज़ हमने अचीव कर ली। क्या कोई चीज़ उन्होंने अचीव की? सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा मुझे ये कुछ भी नहीं लगा। मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बैठना पड़ेगा, बैठ के फैसला करें कि इस मुल्क को कैसे चलाना है और किसने चलाना है। इस मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है या चंद बंदों ने बैठ के बंद कमरों में गलत फैसले करके इस मुल्क का पहले की तरह हमेशा बेड़ा गर्क किए जाना है जो उन्होंने हमेशा से किया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।